नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं श्रीनगर थाना क्षेत्र बैरिया प्रखंड के बघई बगम्बरपुर वार्ड नंबर 12 में, और हमारे पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि बेतिया में हत्या और फिरौती की साजिश के तहत एक युवक की अपहरण की गई थी। और जहाँ तक ये मामला था, बताया गया था कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन के विवेक दीप ने के नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठन की गई और उसके बाद श्रीनगर थाना क्षेत्र के बघई बगम्बरपुर इलाके से आजाद आलम को सुरक्षित बरामद कर लिया गया था और साथ ही अपहरण कांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब इस खबर की क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, जो यहाँ उपस्थित उनके जो आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, उन लोगों का बहुत कुछ कहना है कि जहाँ तक ये जो आजाद आलम थे, ये कहीं ना कहीं इस गांव में काफ़ी लोगों से एक बड़ी रकम लेके फरार चल रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ एक कागज़ भी है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा क्लोज करके इसको दिखाइए। और ये जो राइटिंग है वो उन्हीं की है, आजाद आलम जी की है, जो उन्होंने अपने राइटिंग में लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि आई एम आजाद आलम सन ऑफ अब्दुल कलाम फ्रॉम बानू छापर बेतिया, टेकन मनी फ्रॉम 6,50,000 फ्रॉम जयप्रकाश एंड 2,60,000 फ्रॉम अमरिंदर चौधरी एंड 2,60,000 फ्रॉम भोलिम मिया एंड 2,10,000 फ्रॉम नूर आलम एंड लास्टली डिक्लेयर टू गिव दिस अमाउंट ऑन डेट 28th of January 2026 to the all party that total payable amount of 13,80,000 rupees only by me on given date। और जो उन्होंने डेट दिया है वो यहाँ पे दिया है 20 जनवरी 2026 को। और तो और इसमें ये भी लिखा है रिटेन डेट नवंबर 5, 2025 10:13 पे सुबह में, और साथ के साथ उनका यहाँ पे हस्ताक्षर भी है और यहाँ पे 4 लोगों का साइन भी है। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इस केस में इन्वॉल्व जो पदाधिकारी है वो एक बार इस लेटर को जरूर देखेंगे और उसके साइन को भी देखेंगे और उनकी लिखावट को भी देखेंगे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उनके पिताजी के द्वारा एक कंप्लेन किया गया, जिस कंप्लेन में जो है अरेस्टिंग हुई है 5 लोगों की। सबसे पहले चलिए यहाँ उपस्थित लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है ये प्लानिंग वे में इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप क्या आपका भी पैसा उनके पास था? हमारा पैसा। पहले अपना परिचय बताएं। हमारा नाम मोहम्मद बाबूद्दीन है और औरंगजेब आलम हमारा लड़का है। अच्छा। वो पढ़ता है, बीएससी में पढ़ता है, वो फाइनल है, वो अपना बीपीएससी का तैयारी कर रहा है। आपका लड़का भी अरेस्ट हुआ है? हाँ, औरंगजेब आलम हमारा ही लड़का है। अच्छा, आप ही का लड़का औरंगजेब आलम है जी। कैसे ये घटना हुआ और आप कह रहे हैं कि आपका पैसा भी लिया है? हमारे भाई साहब बिजनेस के लिए पैसा उसको दिलवाए, हम पैसा नहीं देते थे तो बोले कि आप पैसा दे दीजिए, पैसा वो नहीं देगा तो हम अपना ज़मीन देंगे। किसको पैसा दिया आप लोग? आज़ाद आलम को। आज़ाद आलम क्या करता था उस समय? वहाँ अपना बिजनेस करता था। किस तरह का बिजनेस था उसका? अब तो कैंटीन में वो काम करता था, एसेंसी कैंटीन में काम करता है वहाँ सिलीगुड़ी। तो आपने जब पैसा दिया तो किस चीज़ के वजह में पैसा दिया? वो तो ज़मीन के वजह में वो लिए कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो आप दे दीजिए, हम अपना ज़मीन देंगे। अच्छा। आज़ाद आलम में हम नहीं दे रहे थे कि तुम तो गार्जियन नहीं हो, तो अपने वालिद साहब से बोलो, वो कहेंगे तब हम पैसा देंगे, नहीं तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तो वो पूछा तो अब्दुल कलाम से हम कहे तो बोले कि ठीक है आप दे दीजिए, वो पैसा देगा नहीं देगा तो हम अपना ज़मीन देंगे। मतलब ये बात सिर्फ मुज़बानी हुई थी? मुजबानी हुआ था। घर का मैटर है, एक ही घर में हम लोग रहते हैं, यही घर में वो भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। क्या रिश्ता है आपका उनसे? हमारे छोटे भाई हैं, हम बड़े भाई हैं। मतलब आपके खास छोटे भाई? खास छोटे भाई हैं, हम लोग 2 भाई ये हैं। मतलब ये घर का बात है, पारिवारिक बात है और जुबानी बात हुई कि आप पैसा दे दीजिएगा, पैसा वो नहीं देता है तो उसके बदले हम ज़मीन दे देंगे। आइए, एक और व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, तो चाचा जी आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम जटाधारी महतो, ग्राम बघई बगम्बरपुर, पोस्ट परजिरवा, पश्चिम चंपारण। किस तरह से पता चला है कि आपके बेटे की भी अरेस्टिंग हुई है? पता चला है कि 6.5 लाख रुपया वो लिया। किससे लिया? जयप्रकाश परिवार से। वो कौन है आपके? मेरा बड़ा लड़का है। बड़ा लड़का है। हाँ। किस चीज़ के वजह में पैसा लिया? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए? हाँ। क्या बोल के लिया उन्होंने? बोला कि बिजनेस हम कर रहे हैं और नहीं तो ज़मीन हम दे देंगे आपको। मतलब आपको भी ज़मीन देने की बात? हाँ, ज़मीन के देने के 5 कट्ठा कुछ थोड़ी ज़मीन बोला कि हम लिखवा देंगे बाबू। ये कह सकते हैं कि ज़मीन के एवज में उन्होंने पैसा लिया? हाँ, पैसा लिया। ठीक है। हाँ, तो पैसा ले लिया और उसके बाद
वादा किया जी हम 25 जनवरी को पैसा फाइनल कर देंगे। कागज़ भी बना दिया मेरे लड़के को। 20 जनवरी को? हाँ 20 जनवरी को उन्होंने बोला कि पैसा वापस कर देंगे। हाँ, और उसके एवज में उन्होंने कागज भी बना दिया। कागज़ भी बना दिया। कागज़ बना दिया। जब नहीं पैसा दिया तो आदमी थाना पर श्रीनगर जहाँ थाना पर हम लोग एप्लीकेशन दिया मेरा लड़का। अच्छा, मतलब ये इनकी तरफ से जो एप्लीकेशन दिया था उसके पहले एप्लीकेशन दिया हुआ वो ना पहले वो आपके हाथ में है वो। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो है पहले दिया गया था। हाँ पहले दिया गया था जी। जब उनको थाना आया यहाँ पर इस दरवाजे पर, थाना आया है इस दरवाजे पर। हाँ अब्दुल कलाम जो है यहाँ पर आकर बोला कि थाना प्रभारी बोले कि अपने बेटे को बुला। नहीं तो मेरे आज हम बेटा को बुला रहे हैं। तो बेटा ने फ़ोन किया तो अब इन लोगों ने गया वहाँ पर। अच्छा, सिलीगुड़ी वहाँ पर गया, आइए हम पैसा देते हैं। वहाँ पर जाने पर वहाँ वो लोग गया, बोला कि गाड़ी से आप लोग आइए हम चलेंगे, पापा जी से ज़मीन लिखवा देंगे। अच्छा, ज़मीन लेकिन यहाँ तो बात कही जा रही है कि किडनैप करके लेके आया ना। हाँ पैसा 6.5 लाख रुपया ले गया। आप कह रहे हैं कि उनका बेटा वहाँ पे खुद बुलाया, बोला हम आपके साथ चलेंगे और पापा जी से ज़मीन लिखवा देंगे, लेकिन यहाँ मामला तो कुछ और है। यहाँ तो किडनैपिंग और हत्या का मामला बताया जा रहा है कि उनको हत्या के मनसबे से जो है वो हमको अपहरण किया गया। हाँ रचा पैसा पचाने की वजह से ये सब जाल रचा गया है कि पैसा हम पचा लें, इसलिए वहाँ पर बुलाया। वो वहाँ पर बुलाकर गाड़ी पर बैठ कर आया, मोबाइल से सब रचना किया। इन लोगों दोनों बापूत में अब्दुल कलाम है वो पहले जाल रच चुका था। अच्छा, ये प्लानिंग में काम हुआ है। हाँ प्लानिंग में काम हुआ है। काम भी हो जाए और पैसा भी न देना पड़े। हाँ पैसा भी न देना पड़े। उसके बाद हो गया वहाँ पर आया तो ये वीडियोग्राफी किया। चले इधर उनके पिताजी के पास वो अपना फ़ोन कर दिया। वो अपहरण का केस बालू छापर में कर दिया। अपहरण का केस? अपहरण के केस किया। पैसा मांगा, यदि अपहरण करता तो वो लोग 24 घंटा में चले जाते यहाँ पर। वो गांव में अपहरण करता तो गांव में नहीं आता। पैसा पचाने की वजह से। अच्छा, फिरौती की भी कोई मांग की गई थी? नहीं, कोई फिरौती की मांग नहीं की। नहीं फिरौती की कोई बात। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है बेतिया में हत्या और फिरौती की साजिश के तहत जो है युवक को अपहरण किया गया। पैसा पचाने की वजह से, पैसा पचाने की वजह से ये सारी जाल रचा गया है। ये पैसा हम न दें और वो लोग फंस जाए। मतलब कहीं ना कहीं पैसा लेने के लिए आप लोग दबाव बना रहे थे और उस दबाव से बचने के लिए जो है इस तरह का प्लानिंग करके जो है उल्टा आप लोगों को फंसा दिया। फंसा दिया, वही कारण है। ये पैसा हम लोगों को केस कर दिया मेरे बेटे पर, जयप्रकाश प्रसाद को, औरंगजेब आलम को। ये पैसा देना न पड़े और वो लोग भीतर भेजा। पैसा उनसे मांगे गया तो कॉलेज जाके बुला के लिया वो लड़का के, वो आई तो हम पैसा दे है। तो हमने के जाके वो लड़का हम अपन भेजनी आ जाके बुला के वहाँ से लेके आइलू। रास्ता में कोई जगह बात भी मोबाइल से भइल बा, ऐसा बात नहीं है जो नहीं के भइल। खाना खात पियत यहाँ से गाड़ी गइलू आ लेके कलाम उनका से रास्ता में बात कोई ले कहाँ तक पहुँचल बड़ा कब ले कहब लगी। ओकरा बाद यहाँ पहुँचलू तो मुखिया जी के भइल जे मुखिया जी के लेके आ यहाँ आके तब बात होको। तो मुखिया जी के घरे पहले फोन भइल आ श्रीनगर थाना आके आई लोग टेकअप कर लक वहाँ से यहाँ ना आवे पाई लो। मैंने उनका बयान में तो ये दिखा रहा है कि उनको नशा का जो है उनको गोली खाने में नशा मिला दिया गया था जिसके कारण वो बेहोश हो गए और उनका नींद खुला तो देखे मुखिया जी के घर में। बड़ी बात है, हम लग रहा है पैसा पचाने की वजह। ऐसा भाई प्रूफ है, प्रूफ देखते जाइए सब। देख सकते हैं कि ये कागज़ का बंडल ये आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा इधर पास आइए और यहाँ देख सकते हैं आप, मैं कागज़ दिखा रहा हूँ, थोड़ा पास आइए और इस कागज़ को दिखाइए। ये देखिए, ये उनके नंबर पे आज़ाद आलम का नंबर, मोबाइल नंबर भी दिया है और ये अमाउंट देख सकते हैं, ये 10,000, 40,000, ये देखते जाइए। ये सब का सब स्क्रीनशॉट आप सामने दिखाई दे रहा है। ये सब अमाउंट का, ये देखिए 60,000 यहाँ दिख रहा है, ये देखिए 1 लाख रुपए, ये देखिए 6 लाख रुपए, ये देखिए 50,000 नहीं 5 लाख रुपए। ये देखते जाइए, ये सब अमाउंट जो है ये उनको फ़ोन पे के माध्यम से भेजा गया है, भीम के माध्यम से भेजा गया है। और ये 5,000 रुपये ये देख सकते हैं, ये 10,000 रुपये, उसके अलावा 20,000 रुपये। मैंने ऐसे कितने सारे जो है यहाँ पे ये बंडल आपको, ये देखिए कितना मोटा बंडल आपको दिखाई दे रहा है। और ये सब के सब क्या है, पेमेंट जो दिया गया है उसका स्क्रीनशॉट है, बजाबते जो है उनके अकाउंट में डाला गया है उसकी डिटेल है। और तो और जो भी ट्रांजेक्शन नंबर होता है
है, जिस नंबर से पता चलता है कि किस समय कितना पैसा और किसके अकाउंट में भेजा गया, वो सारा का सारा डिटेल है। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दें कि इन लोगों ने इसके पहले जब ये पैसा मांगने पे नहीं दे रहे थे तो उसी थाने में, उसी श्रीनगर के थाने में जाके उन्होंने एफआईआर भी कराया था कि ये हमारा पैसा लिया है और वापस नहीं दे रहा है। और उसी थाने में ये देख सकते हैं, ये पेपर मेरे हाथ में है, डेट देख सकते हैं आप इसका, इसी थाने में एफआईआर कराया गया था। और उसी थाने में जो अधिकारी थे यहाँ आए थे और उन्होंने पता किया था कि क्या ये जो कंप्लेन किया गया है ये सच है कि झूठ है। लेकिन उस समय पता चला कि नहीं, ये पैसे तो लिया है, लेकिन उनके अब्बू के तरफ से ये कमिटमेंट किया गया था कि अगर वो पैसा नहीं देता है तो बदले में हम जमीन देंगे। और उसी बात को लेकर कहीं ना कहीं ये परिवार वाले लोग ठगे गए, ना पैसा दिया और डेट दिया 20 तारीख को। जब इन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई करी तो ये वो कहता है कि आप लोग यहाँ आए और मैं आपके साथ चल के अपने पापा से जो है आप लोग को जमीन लिखवाऊंगा। और ये लोग गए वहाँ पे और इधर से ये लोग प्लानिंग करके उनके ऊपर अपहरण का केस लिखवाते हैं कि पैसा भी ना देना पड़े और ये लोग और परेशान हो जाए। मतलब इनकी बात कौन सुनेगा? एक तरफा जांच करने से कुछ नहीं होता है, दोनों पक्ष की बात जाननी जरूरी होती है। बात उसकी भी सुने, बात इसकी भी सुनिए। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ के कप्तान डॉक्टर सौर्य सुमन जी से कि आप तो बहुत जल्दी सब केस का जो है निदान करते हैं, तो एक बार आपसे मेरी विनती है कि इस केस का भी बजाबते जांच करें और ये सारे के सारे जो ये बंडल आपको दिख रहा है ये ट्रांजैक्शन का, इसकी भी जांच करें और उसके बाद निष्पक्ष इन दोनों का जांच करके जो डिसीजन है वो डिसीजन लें। क्योंकि जो पैसा दिया वो जेल में है और जो पैसा लिया वो बाहर है और उनकी तरफ से झूठा केस मुकदमा किया जाता है और उन 5 व्यक्तियों को फंसाया जाता है। मैं बता दूं, क्या आपका भी पैसा है क्या? इन्हीं के माध्यम से हम भी 2,60,000 इनके माध्यम से दिए हाँ, थे। क्या बोले थे आपको? ये बोले थे जो वो पैसा उनको दे दीजिए बिजनेस करने के लिए, और नहीं देगा तो उसको अबू से हम जमीन दिलवा देंगे। आप इनको बोले थे? जी, वो कहे थे कि दिलवाइए, पैसा का उनका ज़्यादा काम था तो कई आदमी दिया। मतलब ऐसा कौन सा काम करे थे कि इतना लाखों में पैसा ले रहे थे और लौटाने के नाम पे आप लोग को अपहरण केस झेलना पड़ रहा है? अब तो वहाँ अब अपना बतला रहे हैं कि कैंटीन में काम करता है, या करता है, वह करता है। अब वहाँ तो हम लोग जा करके देखे नहीं है, इसका सब प्रूफ है। जिसका प्रूफ है, ये प्रूफ आपको कौन दिया था? वही दिया था, आज़ाद आलम दिया था। मतलब लिख के दिया था? हाँ। ये पैसा हम आपको 20 जनवरी को दे दें। गवाह भी है डॉक्टर शाहनवाज आलम वहाँ का, इसमें गवाह है? हाँ उनके सामने लिखा गया था? हाँ, उसके सामने लिखा गया था। अच्छा, वो नशा वशा भी करते हैं क्या? कौन? वही ये क्या नाम है इनका, आज़ाद आलम? बड़ा पीता है अपना, बड़ा पीते हैं? हाँ, पीते हैं।